इंसान और उसके सबसे वफादार साथी डॉग का रिश्ता हजारों साल पुराना है। शोध बताते हैं कि इंसान ने डॉग्स के साथ करीब 11,500 साल पहले ही रहना शुरू कर दिया था। इंसान के प्रति डॉग्स की वफादारी के अनेक किस्से देखने सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही एक डॉग रॉकी का किस्सा भी मशहूर है। हमारी सेनाओं व पुलिस में डॉग्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उन्हें खास मौकों के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। रॉकी महाराष्ट्र पुलिस का एक ऐसा ही डॉग था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि रॉकी के कारनामे डॉग ट्रेनर्स के लिए सबक हैं कि एक डॉग क्या कुछ कर सकता है। रॉकी ऐसा था कि उसकी कहानी सुनकर आप भी उसे मिस जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। मायानगरी मुंबई के एक इलाके में रात के वक्त बड़ी वारदात होती है। मामला एक कारोबारी के यहाँ लूटपाट का था। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होता है। तभी कुछ लोग कोठी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिस वक्त यह वारदात होती है, 2 मंजिला उस कोठी में सिर्फ 3 लोग मौजूद होते हैं, एक बुजुर्ग दंपत्ति और तीसरा उनका नौकर। वारदात करने वाले भी 3 ही होते हैं। तीनों के चेहरे पर नकाब लगा होता है, इसलिए किसी को पहचानना भी मुश्किल होता है। जाते वक्त वारदात करने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को एक कमरे में, जबकि नौकर को दूसरे कमरे में बांधकर चले जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल तो यह था कि वारदात करने वाले कोठी के अंदर दाखिल कहां से हुए थे। दूसरा सवाल यह था कि जाते वक्त वे मुख्य दरवाजे से क्यों गए थे। एक और बड़ा सवाल यह था कि वारदात करने वालों को कोठी का पूरा भौगोलिक ज्ञान था। उन्हें यह पता था कि बेडरूम कहाँ है, उन्हें यह पता था कि अलमारियाँ कहाँ हैं। बुजुर्ग दंपत्ति को अपने नौकर पर जरा भी शक नहीं था, बल्कि उस पर उन्हें पक्का भरोसा था। शक इसलिए भी नहीं था क्योंकि जाते वक्त उसे भी बांध दिया गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए पुलिस रॉकी को बुला लेती है और वह पलक झपकते ही केस को सुलझा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे? दरअसल रॉकी दरवाजे से लेकर बेडरूम तक का मुआयना करता है और नौकर पर जाकर भौंकने लगता है। उसका अपना इशारा होता है कि नौकर वारदात में शामिल था। पूछताछ के दौरान पूरी वारदात खुल जाती है। नौकर अपने 2 साथियों के साथ नकाबपोश बनकर खुद भी शामिल होता है। अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोलता है और उन्हें पहले अंदर दाखिल कराता है, फिर विदा कर देता है। किसी को शक ना हो इसलिए उसे भी बांध दिया जाता है। रॉकी कुछ ऐसे ही अंदाज में केस सुलझाने में पुलिस की मदद करता था। रॉकी की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि उसने अपने करियर में कोई 1-2 नहीं बल्कि 365 केस सुलझाने में पुलिस की मदद की। रॉकी महाराष्ट्र बीड पुलिस का खास हिस्सा था। रॉकी के किस्से हमेशा रहेंगे, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। बीमारी के चलते एक दिन वह दुनिया को अलविदा कह जाता है। उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। उसे विदाई देने के लिए बड़े अधिकारी भी आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। रॉकी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी ट्वीट करते हैं। वह अन्य ट्वीट भी किए जाते हैं। रॉकी की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में करते हैं। रॉकी की विदाई पर हर किसी की आंखें नम थीं। वक्त के चक्र को भला कौन बदल सका है। रॉकी हमेशा यादों में रहेगा और फिर कोई नया रॉकी अपनी वफादारी हमें दिखा रहा होगा। बताया जाता है कि रॉकी ने जो काम किए उन्हें डॉग ट्रेनर के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाएगा, ताकि अन्य डॉग को ट्रेनिंग देने में मदद मिल सके। आपको भी इस चैनल पर सभी तरह की सच्ची कहानियां पसंद आती हैं, तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।